ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूँ और नव संवत की आप सबको हार्दिक शुभकामना। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं आपके समक्ष, ये नव संवत 2080 जो आरंभ हो रहा हुआ है वो आपके लिए क्या कुछ करने के योग बना रहा है। बड़े ही सुंदर समय में सिंह राशि वालों ये नवरात्र का ये जो नव संवत है आरंभ हो रहा है। ग्रहों की परम शुभ स्थिति है। एक योग तो इतना सुंदर बना हुआ है, गजकेसरी योग जिसे कहा जाता है, और बहुत वर्षों बाद नववर्ष की शुभ वेला पर यह योग बनकर आया है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग सबसे शुभ योग माना जाता है। कुंडली के अंदर एक योग हो ना, 1000 प्रकार के दरिद्र योग बैठे हो, उन सबको साफ कर देता है। तो ये गजकेसरी योग बड़े सुंदर स्थिति में बृहस्पति परम अपनी शुभ स्थिति में विद्यमान है और चंद्रमा के साथ शुभ योग बना रहे हैं, और वो साथ साथ सूर्य के साथ होते हुए भी नववर्ष की वेला में वो ग्रह अस्त नहीं है, बृहस्पति अस्त नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर योग है। तो ऐसे में आपको अपने सुंदर भाग्य को और जगाने के लिए सुंदर प्रयास कर रहने का प्रयास करना चाहिए और ग्रहों को और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके लिए ये वर्ष, बात करें कि 2080 पिंगल नाम का जो संवत है क्या कुछ रहेगा। देखिए, आपकी ग्रह गणना के अनुसार से एक बात समझें कि हमें आपकी राशि के अनुसार से एक बात विशेष तौर पर समझ के काम करना चाहिए। तो आपकी राशि में बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। एक बार 7.5 चल रही है, वो एक बात है, विषय है, तो उसको हम धीरे धीरे उपाय नहीं बता रहे हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति की कंडीशन जो है, अभी इस वर्ष में 2 ट्रांजिट जो होंगे वो बहुत ही सुंदर योग बनाने वाले हैं, बहुत कुछ उन्नति के योग बनाने वाले हैं। संपर्कों में इजाफा होने के योग बन सकते हैं, धन में इजाफा होने के योग बन सकते हैं, भाग्य से रास्ता बनने के योग बन सकते हैं। तो इन सब तरीकों से आपको बहुत बढ़िया तरीके से ओवरऑल, अभी हम बताएंगे आपको क्या क्या योग इस विशेष तौर पर बनने के योग दिखाई देते हैं। देखिए, छोटे छोटे ग्रहों का परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन मुख्य परिवर्तन जो होता है वो 3 ग्रह है, जैसे मैं समझे कि जो है बृहस्पति और शनि महाराज, राहु केतु इत्यादि जो ग्रह हैं वो लंबे परिवर्तन वाले जाते हैं। तो अभी शनि का परिवर्तन होकर चुका और शनि परिवर्तन आपके लग्न में आकर बैठ गए, स्वग्रही होकर बैठ गए हैं शनि महाराज आपके लिए। वो एक बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए। तो खासतौर पर आपकी राशि के अनुसार से वो बड़ा सुंदर आगे बढ़ने का आपको योग बना सकते हैं। लेकिन बृहस्पति का जो अभी परिवर्तन होने जा रहा है, सबसे पहले तो थोड़ी देर के लिए बृहस्पति अस्त हो जाएगा। वो बहुत लंबे समय तक नहीं है, चिंता ना करें। वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन के लिए रहेगा। लेकिन 21 अप्रैल को, 31 मार्च को जाके बृहस्पति अस्त होंगे, लेकिन 21 अप्रैल को परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे, राशि परिवर्तन कर लेंगे, अस्त रहेंगे, लेकिन वो भी बहुत जल्दी उसके बाद उदय हो जाएंगे। लेकिन जो ये ट्रांजिट रहेगा बृहस्पति का, 12 वर्ष बाद आपके भाग्य को जगाने के लिए सुंदर योग बन रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। पुराने ज़माने में कहावत चलती थी कि 12 साल में कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। पुरानी कहावत थी जंगल में, जो देसी गांव के अंदर चलती थी कि कूड़ी के भाग भी, यहाँ कूड़ी कहीं डालते हैं तो 12 वर्ष बाद वो कूड़ी भी परिवर्तन की तरफ चली जाती है, वो परिवर्तन हो जाता है। वो किस लिए था? हर एक को पता था कि 12 साल बाद बृहस्पति 1 वर्ष तक करीब करीब 1 साल में रहता है, और 12 वर्ष ही चक्र है बृहस्पति का ओवरऑल पूरी 12 राशियों पे घूमने का। तो 12 राशि बाद घूम कर आएगा तो भाग्य जगाने का योग बनाएगा। तो अब बृहस्पति आपके भाग्य को जगाने के लिए जिस प्रकार का पदार्पण योग बनाने वाले हैं इस वर्ष संवत 2080 में, तो बहुत ही सुंदर योग बनने वाला है। ऐसे में आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भाग्य को जितना जगाने का कोशिश करोगे तो वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके योग बन सकते हैं। माँ भगवती का चमत्कार आपके जीवन में उपस्थित हो सकता है। ये वर्ष चमत्कार उपस्थित करने वाला है। गजकेसरी योग में आरंभ हो रहा है, लेकिन बृहस्पति का परिवर्तन आपके साथ जहाँ रहने वाला है वो साफ साफ कहता है कि माँ की उपासना और अग्नि का सानिध्य, माँ भगवती दुर्गा के मंत्रों का यज्ञ यदि ये जातक कर ले तो उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने का योग बन सकता है इस वर्ष। यदि नहीं करेगा तो जहाँ है वहीं रहेगा। ये योग अकाट्य योग है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। शायद किसी ने आपको बताए चाहे ना बताए, लेकिन ये आप कर लें तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन इस वर्ष देख सकते हैं। फिर मत कहना कि 12 साल बाद कि ये सब कुछ नहीं हुआ। ऐसा ये समय है उस वक्त चमत्कार देखने का, कर्म का चमत्कार, मंत्र का चमत्कार, पूजा का चमत्कार, ये समय आपको दिखाने वाला है। तो बुद्धि के अनुसार से इस चीज़ को समझते हुए आपको माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्गा जी आपकी किस्मत को बहुत बढ़िया तरह से बूस्टर देने को तैयार बैठे हैं किस्मत से। ये योग अद्भुत है। इस समय को आप व्यर्थ मत कीजिएगा। 2080
करने का और देखने का विषय, कर देखने का विषय है। चमत्कार जो कर्म का चमत्कार है, मेरे अनुसंधान में जो हमारे पिताजी से हमको प्राप्त हुआ, अनुसंधान में प्राप्त हुआ, ग्रहों विभिन्न विचार विमर्श से प्राप्त हुआ, ये कुंडली में योग आपकी राशि में बन रहा है। और यदि जिन जिन कुंभ राशि वालों ने इस वर्ष उस चमत्कारी उपाय को कर लिया, माँ दुर्गा की उस चमत्कारी उपाय को, जो हम आप जन्मपत्री भी देख के हम लोग बहुत कुछ विचार विमर्श करती हैं, लेकिन हमें ओवरऑल गोचर के हिसाब से ऐसा दिखाई देता है कि ये समय माँ दुर्गा की सुंदर उपासना करने का आपके लिए बहुत शुभ है। तो 2080 आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। जैसा हमने आपको समझाया कि 21 अप्रैल के बाद बृहस्पति परिवर्तन होकर बहुत सुंदर योग बनाएगा, भाग्य की उन्नति देने के योग देगा, बुद्धि में कुछ नए विचार, व्यावसायिक तौर पर दृष्टिकोण, जीवन साथी के साथ संबंधों को ठीक करने के विचार बना सकता है। लेकिन आप में थोड़ा गुस्सा बढ़ जाएगा ऐसे में, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब शक्ति बढ़ती है ना, तो कई बार होती है नेगेटिव तरफ भी वो शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको शांति के साथ अपने बुद्धि को परम स्थिर रखते हुए अपने कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि समय के साथ भाव में बहते चले जाएं। अपने गुस्से को कंट्रोल, यही खराब बात होने वाली है। जिद और गुस्सा आपको कष्ट देने वाला है इस वर्ष में। इन दोनों चीज़ों से यदि बच गए आप, तो बहुत कुछ परिवर्तन के योग बन जाएंगे। और जैसे ही राहु की युति बृहस्पति के साथ हट जाएगी, क्योंकि जब बृहस्पति परिवर्तन होकर आपके तृतीय भाव में जाएंगे, वहाँ राहु पहले से विद्यमान है, और वो राहु की गति भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं है। राहु हैं वहाँ पे अच्छे, खराब नहीं है, त्रिक भाव में राहु खराब नहीं होते हैं, लेकिन बृहस्पति के साथ वो युति थोड़े दिन कष्ट दे सकती है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर में वो बृहस्पति की युति हटेगी, बृहस्पति के साथ राहु की युति, वो बहुत बढ़िया तरीके से, उसके बाद तो बिल्कुल बृहस्पति स्वच्छंद तौर पर आपके निमित्त काम करने का प्रयास करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से लाभ देने के योग बनाएंगे। तो ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि आपके भाग्य में वृद्धि, आपके संपर्कों में वृद्धि, आपके व्यवसाय में वृद्धि, आपके कई प्रकार से धन इत्यादि में वृद्धि के संकेत कुंभ राशि वालों ये समय लेकर आ रहा है। संवत 2080 जिस प्रकार सुंदर योग के साथ आरंभ हो रहा है, वही सुंदर घटनाएं आपके साथ घटने के योग देगा, सुंदर लाभ देने के योग देगा, आपके वर्चस्व में वृद्धि करने का योग देगा। तो हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं कि ये समय आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमने उपाय बताया आपको, वो अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये योग है आपके जीवन में चमत्कारिक भाव उत्पन्न करेगा। माँ दुर्गा की उपासना, माँ भगवती के मंत्रों का यज्ञ, दुर्गा दुर्गार्तिशमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा, इस प्रकार का स्तोत्र है। आखिर में कहा है पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय। दुर्गा सप्तशती के अंदर आपको मिल जाएगा। या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जब कुछ भी माँ भगवती की उपासना नित्यपति करनी आपको शुरू कर देनी चाहिए। जितनी करेंगे उतना ज़्यादा उन्नति के योग आपकी राशि के अनुसार से बनने के योग इस वक्त प्रबल रूप से हैं। ये हमारे अनुभव, हमारे अनुसंधान का विषय है। जिन जिनके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं वो अवश्य इस वर्ष माँ भगवती की उपासना विशेष तौर पर करें। देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए सनातन पद्धति में विभिन्न देवताओं का हर चीज़ का समय है, हर चीज़ का समय है। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जिस देवता का सानिध्य आपको प्राप्त करने का समय आ रहा है उसको अवश्य करना चाहिए। जैसे कि समझें कि कब नवरात्र आते हैं, फिर जन्माष्टमी आ जाती है, फिर अनेक उत्सव आ जाते हैं, वो उस देवता का समय आ जाता है। तो इसी प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से ये समय जो है इन उपायों को करने का है। हमने अपनी बुद्धि के अनुसार से, अपने ज्ञान के अनुसार से, अपने ध्यान के माध्यम से इन सब चीज़ों का आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत सारे परिवर्तन इस राशि वर्ष मिलेंगे। बृहस्पति वक्री भी होंगे और जो 5 सितंबर के आसपास से लेकर 31 दिसंबर तक रहेंगे। ऐसे में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे उस वीडियो के माध्यम से। शनि वक्री होंगे 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, और फिर राहु महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे अक्टूबर की तरफ। वो समय पर कैसा कुछ रहेगा वो उपस्थित करेंगे। लेकिन इस वक्त कार्य आरंभ करते वक्त सूतक पातक जो दिखाई देते हैं कुंभ राशि वालों के लिए बड़े सुंदर योग हैं। बड़े सुंदर वेला में बुधवार के दिन सब शुद्ध स्थिति में बहुत सुंदर ग्रहों के आगमन के साथ साथ सूचना दे रहा है कि पिंगल नाम का संवत आपके लिए लक्की, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली साबित होता दिखाई दे रहा है। तो आप सबको इस वर्ष में पूरी तरह से इसका लाभ लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो उपाय बताएं वो अवश्य करने का प्रयास करें। फिर भी कोई मन में प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारा आश्रम दिल्ली में है और नंबर्स भी आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप अपने मैसेज को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर अपनी समस्याएं जान सकते हैं। हमारा गला फिर भी खराब था, आज खराब था, लेकिन फिर भी नव संवत आरंभ हो रहा है तो हमने प्रयास किया कि हम सब चीज़ों को जल्दी जल्दी समस्त भाइयों को, लोगों को बताएं और उनका लाभ मिल सकता है। क्योंकि ये समय निकल जाएगा फिर सब चीज़ें फ़ायदा नहीं है।
ये सब चीज़ ऐसी चीज़ें हैं कि आज करने का, करके देखने का सौदा है। तो आपकी राशि के अनुसार से आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनते देखा, आप भागते हुए आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और हम आशा करते हैं कि आप भी उस अपनी गति को बढ़ाकर आलिंगन करके इस समय को पकड़ने का प्रयास करेंगे। आलस्य मत बैठिएगा भाई। शनि महाराज आपके लग्न में है, थोड़ा जिद्दी बना देता है आपको। आपने वीडियो देख लिया है, हमने समझाने का प्रयास किया है, बुद्धि में कोई बात गई हो तो समझ लो, नहीं समझ में आ रही है तो कोशिश करो दोबारा समझने का प्रयास करो। हमने आपको जगाने का प्रयास किया है, और आप यदि जाग जाएंगे तो कल्याण आपका ही है। धन्यवाद।